भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यवाद के तीसरे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र कहता है निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। इसमें धर्म और अधर्म शरीर के निर्माण में, इंद्रियों के सामर्थ्य को बनाने में रुकावट उत्पन्न करते हैं। धर्म और अधर्म, जब धर्म बढ़ जाता है किसी का तो शरीर का निर्माण परिपूर्ण रूप से, जिस रूप में शरीर को बनना चाहिए वैसे परिपूर्ण सर्वांग सुंदर शरीर उत्पन्न हो जाता है। और उसकी जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण सामर्थ्य वाली बन जाती हैं, क्योंकि उसका धर्म सर्वाधिक है। यदि किसी के जीवन के अंदर यानी किसी आत्मा के साथ में अधर्म सर्वाधिक है तो उसमें उसका शरीर सर्वांग सुंदर नहीं बन पाता है। उसकी इंद्रियों में जो सामर्थ्य है बहुत निम्न स्तर का सामर्थ्य होता है। ये आप लोग में देख सकते हैं। किसी किसी का शरीर सर्वांग सुंदर बहुत उत्तम रीति से दिखाई देता है, उसके शरीर को देखते ही ऐसा लगता है शरीर तो ये है। अगर शरीर हो ऐसा शरीर होना चाहिए ऐसा लगता है। और किसी किसी का शरीर को देखने से लगता है कि क्या शरीर है इस व्यक्ति का, न देख पा रहा है ठीक से, न सुन पा रहा है व्यक्ति ठीक से, कोई व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, तो उसके शरीर में नाना प्रकार की कमियां दिखाई देती हैं। और उसकी इंद्रियों में जो शक्ति है, सामर्थ्य, दोनों आंख बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं, देख नहीं पा रहा है ठीक से। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे देख नहीं पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को आजकल वो उपनेत्र चश्मा लगाना पड़ रहा है, और चश्मा लगाने के बाद में भी उनको वैसा नहीं दिख पा रहा है। तो इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो कम होता जा रहा है, शरीर का सामर्थ्य भी कम होता जा रहा है। उसके पीछे एकमात्र कारण है अधर्म। तो ये कहना चाह रहे हैं धर्मो निवृत्ति मात्रे कारणम अधर्मस्य। ये जो धर्म है, सर्वाधिक पुण्य कर्म है, ये अधर्म को हटाने का कारण बनता है। क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि में बहुत अंतर होता है, दोनों में विरोधता है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं न तो प्रकृति प्रवृत्तो धर्मो हेतुर्भवति। धर्म जो है प्रकृति यानी शरीर के जो उपादान कारण है, सब अपने पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसको प्रवृत्त करने में धर्म कारण नहीं बनता है। वो तो अपने आप प्रवृत्त हो रहे हैं। ईश्वर का नियम है कि पंचमहाभूत मिलकर के शरीर को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन उसमें जो बाधा उपस्थित कर रहे हैं, या तो धर्म उपस्थित करता है या अधर्म उपस्थित करता है। यानी बाधा का अर्थ है यहाँ पर यदि धर्म बढ़ जाए तो वो जो प्रकृति है, जो पंचमहाभूत है, वो जिस रूप में ईश्वर उस शरीर को बनाने में पहुंचा रहे हैं उसको कोई रोकने का अवसर ही नहीं देते हैं। वो धर्म वहां एक प्रकार से रक्षक के रूप में खड़े होकर के वो सारी प्रकृति को पूर्ण रूप से जितनी मात्रा में शरीर के निर्माण के लिए चाहिए उतनी मात्रा वो निरंतर आती रहती है। अब उसको रोकने वाले तत्व वहां पर नहीं होंगे। ऐसे यदि अधर्म बढ़ जाए तो अधर्म रोकने लगता है, यानी ईश्वर को देखना पड़ता है। ये तो केवल कहने का एक प्रकार है। ईश्वर देखता है कि जब शरीर का निर्माण करना होता है, उस शरीर के निर्माण को करते हुए उसके कर्मों को सामने रखता है ईश्वर, तब दिखाई देता है इसके बहुत अधिक अधर्म लग रहे हैं। यानी धर्म की अपेक्षा अधर्म ज्यादा है तो उसके
शरीर को निर्माण करने में कुछ ना कुछ उसके फल स्वरूप में शरीर में कमी उत्पन्न करेगा, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है, यथा योग्य व्यवहार करेंगे। इस दृष्टिकोण से जो भी हम शरीरों को देखते हैं उसमें किसी का शरीर पूर्णांग, किसी का विकलांग, ये इसी कारण से दिखाई देता है, उसके धर्म और अधर्म के कारण से। इसलिए यहाँ पर सीधा वो कारण नहीं बनता कि धर्म आकर के शरीर को बना रहा हो या अधर्म आकर के शरीर के बनने में बाधा उपस्थित कर रहा हो, ऐसा सीधा नहीं कारण है। वो निमित्त के रूप में एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। किसी कार्य के बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक बनाने वाला भी होता है, जो क्रिएटर है, ईश्वर की सृष्टि का निर्माण करता है, वो भी एक कारण है। और जिस रॉ मटेरियल को, उपादान तत्व को लेकर के सृष्टि बनी है, वो भी एक कारण है। और उसके साथ में और भी कारण होता है, काल कारण होता है। काल, दिशाएं कारण होती हैं, आकाश कारण होता है, स्पेस, जगह चाहिए, तो ऐसे साधारण कारण भी चाहिए होते हैं। ऐसे किसी भी वस्तु को बनने के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण वहां पर होने चाहिए। एक तो निमित्त कारण, बनाने वाला चाहिए, और जिस वस्तु को बनाया जा रहा है उस वस्तु का रॉ मटेरियल, उपादान तत्व भी वहां पर अवश्य चाहिए होता है। और इन दोनों के साथ में और भी जो साधन होते हैं वो भी साधन चाहिए होते हैं। तो इन तीनों प्रकार के निमित्तों को ध्यान में रख करके कोई कार्य बनता है। तो यहाँ पर निमित्त शब्द से उपादान कारण नहीं लेना चाहिए, ये एक साधारण कारण लेना चाहिए, सहयोगी कारण लेना चाहिए, यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं, धर्म और अधर्म को ध्यान में रखते हुए। महर्षि वेदव्यास लिख रहे हैं, अत्र नंदीश्वरादया उदाहर्या। इस संदर्भ में नंदीश्वर नामक जो व्यक्ति है वो उदाहरण देने योग्य है। और आदि से और भी उस जैसे और पुण्यात्माएं और भी होंगे, उनको भी ले सकते हो, लेकिन नंदीश्वर प्रसिद्ध उदाहरण है। तो जैसे नंदीश्वर के बारे में आपने पीछे सुना है कि साधन पाद के अंतर्गत जब कर्मों की चर्चा हुई है, जाति, आयु और भोग की चर्चा जहाँ पर आई है, वहां पर कि बहुत सारे कर्म मिलकर के एक जन्म को देते हैं या अनेक जन्म को देते हैं, या कैसा कारण बनते हैं, इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए वहां पर बताया गया है। तो वहां पर भी यही उदाहरण दिया है नंदीश्वर का। तो नंदीश्वर नामक कोई व्यक्ति है, मनुष्य है, उसको पता लगा कि पुण्य कर्म करने चाहिए, परोपकार करना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो जो कर्तव्य है उन सारे कर्तव्यों को निभाते जाना चाहिए। जब उसको पता लगा और उसको ये भी पता लगा कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी होती है, क्या अपनाना होता है जीवन में, तो उसने योग को अपना करके अष्टांग योग का अनुष्ठान करता हुआ बहुत सारे पुण्य कर्मों को कर करके अब वो मनुष्य के रूप में नहीं रहा, वो देव बन गया। उसके अंदर देने का भाव इतना आ गया है कि वो सब कुछ त्याग करके ईश्वर को प्राप्त करने में अपने आप को झोंक दिया है। तब वो मनुष्यत्व को छोड़ करके देवत्व को उसने प्राप्त किया है। तो इसलिए कहा नंदीश्वर यहाँ पर धर्म के लिए, धर्म जहाँ पर बढ़ जाता है वहां पर नंदीश्वर को आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, ऐसा महर्षि वेदव्यास यहाँ कहना चाहते हैं। तो शरीर तो उसका पूरा मिल ही गया है पहले से, लेकिन उसके जो आयु है उसकी ऐसी बढ़ गई है, उसने ऐसे कर्म किया है, उसकी आयु बढ़ती गई है, और आयु के साथ साथ उसके अंदर विशिष्ट गुण आ गए हैं जो ईश्वरीय गुण कहते हैं, जिसके अंदर शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, जिसके अंदर प्रेम, जिसके अंदर वात्सल्यता, जिसके अंदर विनय, उसके अंदर देने का भाव, त्याग, तब ऐसे बहुत सारे गुण उसके अंदर आ गए हैं। तब वो मनुष्य अब नहीं रहा है, अब वो देव बन गया है। वो देव बनने के पीछे उसका धर्म कारण है, यही कहना चाह रहे हैं। अत्र नंदीश्वरादया उदाहर्या, यहाँ नंदीश्वर जैसे और भी कोई व्यक्ति हो, ऋषि हो या कोई पुण्यात्मा हो, उन सब लोगों को यहाँ पर आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। फिर कहा जा रहा है विपर्ययेन अपि
अधर्मो धर्मम बाधते। एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है, जब उल्टा हो जाता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है, तो ये भी होता है कि विपर्ययेन, विपरीत क्रम से भी देख सकते हैं। जैसे धर्म अधर्म को रोकता है, तो वैसे ही यहाँ पर अधर्म धर्म को रोक देता है। इसलिए कह रहे हैं विपर्ययेन, उल्टे क्रम से में भी आप देखा जाए तो अधर्मो धर्मम बाधते, अधर्म जो है धर्म को रोकने लगता है। कैसे रोकेगा? जब अधर्म बढ़ जाए जीवन में। योग के बाधक तत्वों में दो ऐसी बाधाएं वहां पर आई है। एक बाधा है प्रमाद, जो आपने पढ़ा है योग के बाधक तत्वों में बहुत सारे बाधक तत्व बताए गए हैं वहां पर, यानी 13 बाधक तत्व बताए गए हैं। 9 तो मुख्य बाधक हैं और बाकी 4 बाधाएं उपबाधक के रूप में वहां पर बताया गया है। तो वहां पर मुख्य बाधाओं में प्रमाद एक ऐसा बाधा, ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को देवत्व से, मनुष्यत्व से और नीचे गिरा करके उसको राक्षस बना देता है। और आलस्य भी एक ऐसा बाधक तत्व है, वो भी व्यक्ति को राजा से रंग बना देता है, श्रेष्ठता से निकृष्टता तक पहुंचा देता है। तो प्रमाद और आलस्य ऐसा जीवन में आ जाए तो व्यक्ति अधर्म ही अधर्म करने लगता है। और वो अधर्म इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, तो वो बहुत बड़ा महात्मा हो या बहुत बड़ा त्यागी हो, तपस्वी हो, बहुत बड़ा स्कॉलर विद्वान हो, या वो राजा भी क्यों ना हो, लेकिन जब अधर्म बढ़ जाता है तो फिर वो निकृष्ट बन जाता है। इसके लिए कहा जा रहा है विपर्ययेन अपि अधर्मो धर्मम बाधते। विपरीत क्रम से भी ऐसा भी होता है, किसी के जीवन में जब अधर्म बढ़ जाता है तो उसका जो भी धर्म है, उसके जो भी पुण्य कर्म है, वो सब रुक जाते हैं। वो परोपकार कर रहा था और वो परोपकार न करके स्वार्थी बन करके चलने लगता है। जो दूसरों को खिला रहा था वो छीन करके खाने लगता है, दूसरों को कुछ देने लगता है और दूसरों से चुराने लगता है। व्यक्ति पता नहीं कैसे कैसे कर्म करने लगता है। तो यही उसके जीवन में अधर्म जब बढ़ जाता है, उसका जो भी धर्म है वो सारा का सारा धर्म रुक जाता है। कह रहे हैं ततश्च अशुद्धि परिणाम, और उस अधर्म से अशुद्धि परिणाम, उसके जीवन में अशुद्धि अशुद्धि आ जाती है। उसके मन पर एक परत सा बन जाता है। अब वो मन उचित को देख नहीं पाता है, अनुचित को देख नहीं पाता है, धर्म को नहीं देख पाता है, अधर्म को नहीं देख पाता है, न्याय को नहीं देख पाता है। तो जो भी संघर्ष है, जिस संघर्षपूर्ण जीवन में वो जी रहा होता है, उसके जीवन में अशुद्धि अशुद्धि बढ़ जाती है। अशुद्धि का अर्थ है यहाँ पर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये अशुद्धि कहलाती है। तो ये अशुद्धि उसके जीवन में इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि उसका अधर्म का तांडव होने लगता है, अधर्म की पराकाष्ठा आने लगती है। तत्रापि नौश अजगरादया उदाहार्या, 2 व्यक्तियों के नाम लेकर के फिर आदि से उन जैसे और भी लोगों को ले सकते हैं, कहना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर उदाहरण दिया है अधर्म की पराकाष्ठा की। कहते हैं नहुष नामक एक बहुत बड़ा राजा था। नहुष नामक, इतिहास आप देखेंगे, इतिहास के अंदर एक नहुष नामक का राजा प्रसिद्ध था और एक अजगर नामक राजा भी था। ये दोनों बहुत बड़े राजा लोग थे और ये राजा लोग जब राज्य कर रहे थे उस समय उनके पास वैभव बहुत था। उस वैभव का अहंकार उनमें उत्पन्न हो गया। और पीछे आपने पढ़ा था जब अहंकार आकर के जीवन में घर कर लेता है तो उस अहंकार से व्यक्ति प्रमाद में उतर आ जाता है। जैसे ही अहंकार जीवन में आ जाता है, अहंकार मानो वो मृत्यु जैसे केशों को पकड़ करके खींच रही हो, ऐसे ही आदमी को खींच लेता है ये अहंकार।
उसकी सारी की सारी योग्यताएं, उसकी स्किल्स जो है धरी की धरी रह जाती है। और बहुत सारी योग्यताएं व्यक्ति के अंदर होती हैं, वो सब योग्यताएं जो है ना कोई काम की नहीं रहती। अहंकार ऐसा तत्व है जो व्यक्ति के जीवन में अनायास प्रमाद को ले आता है। इसलिए ये प्रमाद और ये आलस्य ऐसे ताकरे होते हैं जैसे कोई जिसके पास पैसा ना हो और पैसे को देख करके उनके अंदर जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, कब ये पैसा हमारे पास आ जाए। जिसके पास मकान ना हो वो ये ताकरा होता है कब मेरे को ये मकान मिल जाए। जिसके पास नौकरी ना हो वो ताकरा होता है कब ये नौकरी हमारे को मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रमाद है, आलस्य है, ये सारे के सारे दोष ताकरे होते हैं कब इस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए और हम जाकर के वहां बैठ जाए। जैसे कोई शराबी होता है ना, वो क्या करता है, वो देख रहा होता है कोई दूसरा कोई शराबी मिल जाए मेरे, वो देखता होता है। और कोई सिगरेट या बीड़ी ऐसा कोई स्मोक करने वाला होता है ना, जब उसको वो पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा होता है, तो उसकी जो दृष्टि, उसकी जो नजर घूमती है ना लोगों के प्रति, कौन ऐसा आदमी जो सिगरेट पीने वाला है, उसको पकड़ लेता है। उसको पता लग जाता है कि इसके पास ये साधन मिल जाएगा। शराबी को शराबी मिल जाता है और स्मोक करने वाले को स्मोक करने वाला मिल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो प्रमाद है, ये आलस्य है, जीवन में वो ताक रहे होते हैं कब इस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए। अहंकार से ही हमारी दोस्ती हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। अहंकार बहुत चालाक है, प्रमाद और आलस्य, और किसी से वो दोस्ती नहीं करते हैं। अहंकार से ही दोस्ती करते हैं। और जैसे जीवन में अहंकार आ जाए तुरंत प्रमाद आकर के बैठ जाता है उसके जीवन में, आलस्य आकर के बैठ जाता है। तो ऐसे ही नहुष और अजगर नामक राजाओं के जीवन में इतना अहंकार आ गया, हम बहुत बड़े राजे हैं और महाराजे हम लोग हैं, हम सम्राट हैं। तो जब उनके अंदर अहंकार आ गया, अहंकार आते ही उनके जीवन में प्रमाद आ गया, प्रमाद आते ही आलस्य आ गया। और जब प्रमाद और आलस्य जीवन में आ जाता है तो वो क्या करता है, वो जो भी कर्तव्य कर्म है उसको रोक देता है। प्रमाद और आलस्य आकर के कर्तव्य कर्मों को, करने योग्य कर्मों को वो रोक देते हैं और उनका और कोई काम नहीं होता है। प्रमाद का एक ही मात्र काम है, आलस्य का एक ही मात्र काम है, जो जो कर्तव्य है उनको रोकने का काम करते हैं। और जब व्यक्ति कर्तव्यों को नहीं करता है फिर क्या करेगा, खाली तो नहीं रह सकता कोई भी व्यक्ति, तब कर्तव्यों को करने लगता है। किसी को मारने का काम करेगा, किसी को दबाने का काम करेगा, किसी को नीचा दिखाने का काम करेगा, किसी से ईर्ष्या करेगा, किसी से द्वेष करेगा। तो वो तो जो भी कर्म करेगा वो सारे के सारे कर्म उसके अधर्म पूर्ण कार्य होंगे। तो ऐसे ही नहुष और अजगर नामक इन लोगों ने अहंकार के वशीभूत होकर के अपने जीवन में आलस्य और प्रमाद आदि दोषों को ला करके ऐसे ऐसे कर्म किए उन्होंने और पूरी दुनिया में उनका अपयश हुआ है और सब जनता ने उनको धिक्कारा है। और वो जो देव के रूप में, राजा के रूप में, महाराजा के रूप में थे और वो तिर्यकता को प्राप्त हो गए, अर्थात राक्षस प्रवृत्ति के बन गए। इसलिए जो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं उनको राक्षस बोलते हैं, पिशाच कहते हैं, उनको तिर्यक शब्द भी कह देते हैं। तिर्यक का मतलब ऐसी कोई योनि, तिर्यक योनि भी होती है। जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले होते हैं ना, उनको भी तिर्यक कहते हैं। जैसे सांप है, बिच्छू है, ऐसे कुछ कृमि हैं जो सीधे नहीं चलते, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो वैसा ही ये आदमी चलने वाला होता है। इसलिए उस जैसा होने के कारण से मनुष्य को भी तिर्यक बोला जाता है। इसलिए नहुष और अजगर को भी वहां पर तिर्यकता को प्राप्त हो गया है, ऐसा साधन पाद में बताया गया था। तो ये अधर्म की पराकाष्ठा को लेकर के यहाँ पर बात कही गई है। तो तत्रापि नहुष अजगर आदया उदारिया, तो अधर्म के संदर्भ में जैसे नहुष नामक राजा की गति हुई है, अजगर की गति हुई है, ऐसी गति हमारी भी हो सकती है यदि हम सावधान नहीं रहे तो।
इस दृष्टिकोण से हमें ये भी समझना चाहिए कि हम अपने अधर्म को जितना त्याग करते जाएंगे उतना ही हमारे जीवन में धर्म बढ़ेगा, और जितना धर्म बढ़ेगा, जब कभी भी इस शरीर से हम निकल जाएंगे यानी मृत्यु हो जाएगी, जब अगला शरीर मिलेगा तो वो शरीर इस शरीर से भी अच्छा शरीर होना चाहिए, इस शरीर से भी उत्तम शरीर होना चाहिए। आज जो इंद्रियां हमारे को प्राप्त हुई है, जो सामर्थ्य हमारी इंद्रियों में है, उससे भी अधिक सामर्थ्य वाली इंद्रियां हमको मिल सके, इस बात को ध्यान में रख करके हमें धर्म करना चाहिए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।